रेडी 3, 2, 1 शुरू। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। विराम। इससे पहले इसे लोकसभा पास कर चुकी है। विराम। यों इस विधेयक में नया कुछ नहीं है सिवा इसके कि इसके पारित हो जाने से दिल्ली स्थित राजकीय संस्कृत संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत संस्थान तथा तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। विराम। इससे एक लाभ तो यह है कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है। विराम। साथ ही बजट अनुदान आदि में वृद्धि होती है। विराम। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाते हैं। विराम। पर केंद्रीयकरण से शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यह कहना कठिन न सही अभी जल्दबाजी लगती है। विराम पैरा। अकादमिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए आधारभूत भौतिक संरचना के अतिरिक्त विशेषज्ञ शिक्षक, स्वस्थ खुला वातावरण और अनुसंधान आदि के लिए नवीनतम सुविधाएं होना भी आवश्यक होता है। विराम। कुछ महीने पहले ही मानव संसाधन और विकास मंत्री संसद में स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 1600 में से 800 से अधिक पद रिक्त हैं, यानी प्रति विश्वविद्यालय औसतन 55 पद खाली पड़े हैं। विराम। स्पष्ट है कि शिक्षा और शोध पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। विराम। इसलिए अभी तो मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए था कि पहले इन पदों में सुयोग्य और समर्पित शिक्षक रखे जाएं, जिससे शिक्षण कार्य सुधरे और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़े। विराम पैरा। भाषा का मुद्दा हमारे देश में बहुत संवेदनशील रहा है। विराम। विशेषकर संस्कृत और हिंदी का नाम सुनते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। विराम। पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किए जाने पर इन दो भाषाओं को लेकर लाखों प्रतिक्रियाएं मंत्रालय को प्राप्त हुईं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा नीति की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। विराम। इस विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान भी कुछ संसद सदस्यों ने अजीब से तर्क दिए। विराम। यहाँ तक कि एक सदस्य ने संस्कृत को मृत भाषा कह दिया। विराम। यह कहने का रिवाज सा हो गया है कि संस्कृत एक मृत भाषा है, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ हजार वर्षों के इतिहास में संस्कृत में निरंतरता बनी रही है और आज भी उसमें सृजन और सीमित व्यवहार हो रहा है। विराम। इसलिए इस आरोप का खंडन करते हुए एक अन्य संसद सदस्य का जैसे को तैसा वाली भाषा में दिए गए उत्तर का संकेत
पर्याप्त होगा विराम। पर किसी भाषा की जीवंतता को निरंतर बनाए रखने के लिए उसका सीखना सिखाना आवश्यक होगा और इसके लिए मात्र विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं, स्कूल स्तर से ही पाठ्यक्रम और शिक्षण युक्तियों में तर्क संगत परिवर्तन करने होंगे विराम। उसे ग्राह्य और व्यापक बनाना होगा विराम। इस आधारभूत कार्य में इन संस्कृत विश्वविद्यालयों या सरकार की भूमिका क्या हो, यह अधिक विचारणीय है विराम। देखा तो यह भी जा रहा है कि विद्यालय स्तर पर ही संस्कृत का पठन पाठन उपयुक्त नहीं है और आगे चलकर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्तरीय विद्यार्थी नहीं मिल पाते। पूर्ण विराम।